जय हिंद चिल्ड्रन। आज मैं आपको इंग्लिश क्लास के वीडियो में बताने जा रहा हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लाउड स्पीकर पर बैन के लिए कलेक्टर को किस प्रकार से सरल भाषा में सीमित शब्दों में आवेदन पत्र या एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि जैसे कि जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, उसमें वो टीसी के लिए हो सकता है, उसमें वो बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक के लिए हो सकता है, या आपको फ़ी कंसेशन के लिए हो सकता है। तो चाहे वो टीसी के लिए हो, चाहे वो बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक के लिए हो, या आपको फ़ी कंसेशन के लिए हो, इसमें बहुत ही स्लाइड सा हमको चेंज करना होता है। अदरवाइज़ ये तीनों प्रकार की जो एप्लीकेशन हैं वो एक ही प्रकार से लिखी जाती हैं, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। अगर आप इस एप्लीकेशन को जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार कोई भी सब्जेक्ट को लेकर एप्लीकेशन आती है तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि एप्लीकेशन में मैंने बताया था पिछले में भी, कुछ आपकी आइडेंटिटी दी होती है कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं, है ना, और क्या आपको किस टॉपिक पे लिखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन है कि यू आर रीना वर्मा, यानी आप रीना वर्मा हैं, और यू रीडिंग क्लास 12th ए, आप क्लास 12th ए की स्टूडेंट हैं, और आपका स्कूल है गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह, और आपसे कहा जा रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू इश्यू यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। यानी आपको किस बात की जरूरत है? यू वांट बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो देखते हैं हम कि इसको हम किस प्रकार से शुरू करते हैं। फॉर्मेट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिसको एप्लीकेशन लिखना होता है उसकी शुरुआत हम इस प्रकार से करते हैं कि टू प्रिंसिपल को लिखना है, टू द प्रिंसिपल। अब कहाँ के प्रिंसिपल को लिखना है ये आपके क्वेश्चन में दिया है, स्पष्ट कर दिया है, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह। तो आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह। ठीक है, आप किस डेट पे लिख रहे हैं, जिस डेट पे आप पेपर देंगे वही डेट आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने चूंकि इस यहाँ पे एक काल्पनिक डाल दिया है डेट, 19 जून 2025, यानी 19 जून 2025। तो हमने ये लिखा, ये इजी है बहुत, जो यहाँ कहा गया है वही हमने लिखा है, डेट डाला। सब्जेक्ट में अब चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, जैसे यहाँ पे हमसे सब्जेक्ट कहा गया है कि बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, तो हमने लिखा है रिगार्डिंग। इस वर्ड को याद कर लीजिए, किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन हो उसके सब्जेक्ट में आप रिगार्डिंग लिख के उस टॉपिक को लिख दीजिए। टीसी के लिए लिखना है रिगार्डिंग टीसी, रिगार्डिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, रिगार्डिंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, रिगार्डिंग पुटिंग बैन ऑन लाउड स्पीकर्स। तो ये जो वर्ड है ये हर एप्लीकेशन में आपको काम आएगा, बहुत इजी है। रिगार्डिंग, REGARDING। तो हमारा ये जो एप्लीकेशन है इसका टॉपिक है, सब्जेक्ट है बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, तो हमने लिखा रिगार्डिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। अब आगे देखते हैं सर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, पर अगर केवल सर लिखते हैं तो भी ये इनफ है और रिस्पेक्टफुल है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद जब हम इसकी मेन बॉडी पे आ रहे हैं तो हम मेन बॉडी की शुरुआत बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं, इंट्रोडक्टरी वे में करेंगे, और हर कोई उसको बहुत आसानी से कर सकता है। मैंने लिखा है आई एम रीना वर्मा। जैसा कि आपको कहा गया कि आप रीना वर्मा है, तो आपने लिखा आई एम रीना वर्मा, फुल स्टॉप। उसके आगे आपने लिखा आई रीड इन
क्लास 12th A in your school। आपने आगे कहा कि I read in क्लास 12th A। ये बड़े आसानी से आप इसको लिख सकते हो कि I read in क्लास 12th A in your school। योर यानी प्राचार्य, क्योंकि प्राचार्य को संबोधित कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके स्कूल में 12th A में पढ़ती हूँ। अब इतना हो गया। अब हम सब्जेक्ट के पे आ जाते हैं और हमने लिखा आई वॉन्ट द फॉलोइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, यानी जो मुद्दे की बात है वो हमने इसके बाद वहाँ पर ऐड कर दिया। क्योंकि अगर आप इधर उधर को बहुत ज़्यादा लिखते हैं पर अगर मुद्दे की बात नहीं लिखते हैं तो उससे नुकसान होगा। कम लिखें और मुद्दे की बात लिखें तो आपको फ़ायदा होना निश्चित है। तो आई वॉन्ट द फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे लिखी हुई, ठीक है। तो आई वॉन्ट द फॉलोइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, यानी मैं बुक बैंक से निम्नलिखित पुस्तकें चाहती हूँ। तो कौन कौन सी पुस्तकें चाहती हैं? आप अपने विषय के हिसाब से, आप जिन सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं उनके हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है नंबर 1 पे फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। लिख दिया आपने। अब उसके बाद लास्ट में एक रिक्वेस्ट कर लीजिए कि काइंडली इश्यू मी द बुक्स, यानी कृपया। काइंडली का मतलब होता है काइंडली, या यू आर रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर और काइंडली भी आप लिख रहे हैं तो इनफ है, बोथ आर करेक्ट। तो काइंडली इश्यू मी द बुक्स, यानी मुझे द बुक्स का मतलब द डेफिनेट आर्टिकल आ गया, मतलब कोई भी बुक्स नहीं, वही बुक्स जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कृपया मुझे ये पुस्तकें प्रदान करने का कष्ट करें, कृपा करें। थैंक्स लिखिए लास्ट में, हर एप्लीकेशन में आपको लिखना है। देन योर्स ओबीडियंटली, तो यहाँ पे योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, जो आपको आसान लगे आप लिख सकते हो। पर ये गलती मत करना कि ये एस के पहले ऊपर बहुत से लोग यहाँ पर स्ट्रॉफी लगाते हैं, ये नहीं लगाना है, इसको प्लेन ही रखना है। पिछली वीडियो में मैंने इस बात को पॉइंट आउट किया था, ये कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, ये आपको नहीं करना है। तो योर्स ओबीडियंटली, और यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे? जो आप हैं। तो आप इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हैं? रीना वर्मा। तो आपने लिख दिया रीना वर्मा। तो इस तरह से ये बहुत सरल है। एक आगे की बात करूं, मान लो यही एप्लीकेशन का सब्जेक्ट हम बदल दें, ठीक है, इसको कर दें हम फी कंसेशन के लिए, तो आप बिल्कुल सेम वही लिखेंगे। अगर मान लो यही आपका एड्रेस है, सब कुछ है, तो आप सेम आई एम रीना वर्मा, आई रीड इन क्लास 12th A इन योर स्कूल। अब यहाँ पे हमने लिखा आई वॉन्ट द फॉलोइंग बुक्स, अब हमको तो फी कंसेशन चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे? आई वॉन्ट फी कंसेशन, आई वॉन्ट फी कंसेशन। अब फी कंसेशन जनरली किस स्थिति में मांगा जाता है? जब पेरेंट्स पुअर होते हैं, ठीक है। तो आप एक पॉइंट उसमें जोड़ दीजिए, माई फादर इज पुअर या माई पेरेंट्स आर पुअर। तो ये उसका रीजन हो जाएगा कि इस कारण से आप, और उसके बाद रिक्वेस्ट कर देंगे आप काइंडली ग्रांट मी फी कंसेशन। याद रखिएगा, जब पैसे देने की बात होती है तो उसको ग्रांट किया जाता है, यानी फी ग्रांट की जाती है। बाकी की चीज़ें जो हैं, चाहे आपकी बुक्स हों, चाहे आपकी टीसी हो, इनको इशू किया जाता है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बहुत सी स्लाइटली एक सेंटेंस उसके रिगार्डिंग अकॉर्डिंग ऐड करना पड़ता है, ठीक है। मान लो यही आपसे कहा जाए कि आपको टीसी चाहिए, ठीक है, टीसी चाहिए, सेम वही लिखिए, आई एम रीना वर्मा, आई रीड इन क्लास 12th A इन योर स्कूल, आई वॉन्ट ट्रांसफर सर्टिफिकेट,
ठीक है। अब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में भी जनरली एक रीज़न ऐड किया जाता है कि क्यों आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहते हैं। तो उसमें लिख दीजिए माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। कभी कभी ये क्वेश्चन में भी दिया रहता है कि एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू इंदौर, तो आप बिल्कुल उसी को उतार दीजिए कि एज माई फादर। योर फादर क्वेश्चन में रहता है योर फादर, पर जब हम आंसर लिखते हैं तो योर को माई में कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि बच्चे पूरा का पूरा योर सहित उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो योर फादर की जगह हमेशा जब हम उसको लिखने जाएंगे तो योर काय में कन्वर्ट हो जाएगा, माई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू इंदौर, आई वांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, काइंडली इशू मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो अगर आप इतना भी लिखते हैं तो ये आपके लिए निश्चित रूप से आपको अंक मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।